पहले जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। अब जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे यकीन है कि हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी नहीं बल्कि ऑफेंड होना है। ये बात मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी कही थी कि अगर आप बात बात पे ऑफेंड हो जाते हो तो बधाई हो, आपको आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भारतीय ही हो। इस बात को आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। खैर, अगर आप किसी पत्थर के नीचे किसी गुफा में नहीं रहते तो अब तक आपको लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल ही चुका होगा। हमारे देश की मीडिया ने एकदम ढोल पीट-पीट के सभी इंसानों के ज़हन में ये बात डाल दी, कि भाई तुम्हारे बच्चे इन्हीं की वजह से बिगड़ रहे हैं। जब बच्चे सुधारे नहीं जा रहे हैं, जब बच्चे सँभाले नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हो? कभी ये बात उन पेरेंट्स से भी तो पूछो। एक सिंपल वीपीएन लगा के भाई इतने सारे पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सेस कर लिया जाता है, तो बच्चे सुधारने की ज़िम्मेदारी कंटेंट क्रिएटर पे कब से आ गई? खैर, न्यूज़ मीडिया तो दलाल है ही, उनके बारे में क्या ही कहने। और उससे भी बड़ा मतलब दोगलापन लोगों का देखने को मिला। जब व्यूज़ आ रहे थे मतलब लेटेंट को सपोर्ट करके तो सब बोल रहे हैं, भाई इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर समय भाई डार्क ह्यूमर। सब डार्क ह्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर दिस येट। और जैसे इसके अगेंस्ट बोलने में व्यूज़ आने लगे, वैसे सब इसके अगेंस्ट हो गए। सब इसको गाली देने लगे, सब बोलने लगे कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। आप एक बार इंस्टाग्राम खोल के 10 रील एक्सप्लोर करोगे, 10 रील ऊपर करोगे ना, अपने आप आपको सॉफ्ट पोर्न दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे। उससे संस्कृति नहीं बिगड़ रही है, उससे हमारी कोई मतलब संस्कृति भी खराब नहीं हो रही। लेकिन किसी ने 10 जोक मार दिया, उससे हमारी पूरी संस्कृति ही डूब गई। क्यों तुम्हारी संस्कृति इतनी कमज़ोर है, जिसमें मतलब 10 जोक नहीं सँभाले जा रहे हैं? उससे भी बड़ी बात अभी रिसेंटली जितने भी क्रिएटर्स थे कुछ-कुछ लोग कमबैक कर रहे हैं और अपना कंटेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं भी अपना ओपिनियन देके इस पे व्यूज़ बटोर लूँ। तो इस वीडियो में 3 सेगमेंट होंगे। फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इस शो के बारे में, इस टाइप के कंटेंट के बारे में। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे लोगों के दोगलापन के बारे में, मीडिया इंक्लूडिंग मतलब जो भी लोगों ने अपना-अपना रिएक्शन दिया, जो किसके अगेंस्ट बोले, फेवर में बोले, जो भी दलाली देखने को मिली हम लोगों की, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे किसके बारे में? अपॉलॉजी के बारे में। लोगों ने जितने भी मतलब जो कंटेंट क्रिएटर थे जिन्होंने एक नंबर अपॉलॉजी दी, उसके बारे में हम थर्ड सेगमेंट में बात करेंगे। जो किसकी अपॉलॉजी सबसे बेटर थी, किसकी उतनी अच्छी नहीं थी, किसकी सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग थी, किसकी सुनने के बाद मतलब भाई तुरंत एकदम से माफ़ कर देंगे उसको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ये कोई समय भाई का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, ऑल्दो इंडिया में मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया था। अगर तुम थोड़ा-सा भी बाहर के कंटेंट कंज़्यूम करते हो, अमेरिकन कंटेंट कंज़्यूम करते हो इंग्लिश वाले, तो तुम्हें पता होगा किल टोनी का कहीं न कहीं तुमने किसी न किसी जगह पे एक क्लिप देखा ही होगा। किल टोनी काफ़ी अमेरिकन पॉपुलर शो है, जो कि नेटफ्लिक्स पे आता है और साथ में यूट्यूब पे भी उसके बहुत सारे एपिसोड्स तुमको मिल जाएँगे। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब अमेरिका के जो भी पॉपुलर लोग हैं वो एज़ अ गेस्ट बन के आते हैं और वही होस्ट किया जाता है। जितना भी मतलब फॉर्मेट है काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि समय रैना का था वैसे ही वो किल टोनी का है। एक्चुअली उसी से कॉपी करके समय ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट बनाया था। और उस वहाँ पे भी ऐसे ही डार्क जोक, डार्क ह्यूमर मतलब उस उ डार्क जोक, डार्क ह्यूमर छोड़ो, वहाँ पे तो ब्लेटेंट एकदम वो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प की एकदम कॉपी कैट करने वाले लोग बैठा देते हैं और इस लेवल का जोक मारते हैं भाई। तुम अगर सुन लोगे ना, अगर वैसा चीज़ इंडिया में अगर मोदी जी राहुल गांधी को बैठा के कर देना, तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता जाके समय रैना के पुतले जलाने की छोड़ दो, वो पूरा स्टूडियो जला देंगे। स्टूडियो जलाना छोड़ दो, उन लोगों को पकड़ के ज़िंदगी भर के लिए काला पानी की सज़ा दे देंगे। दूसरे देश वालों ने उतने शो बनाए नहीं होंगे जितने कि हमारे देश में हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर कर के बंद करवा दिए, जिससे ऑफेंड होके बंद करवा दिए हम लोगों ने। पहले एआईबी के साथ हुआ, वही अब इंडियाज़ गॉट लेटेंट के साथ हुआ और कल किसी और के साथ भी होगा वही चीज़। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा आदत ही है ऑफेंड हो जाना। बात-बात पे ऑफेंड हो जा रहे हैं। कभी नेता सबसे भी तो ऑफेंड होके देखो। कभी नेता से ऑफेंड हो कि भाई तुम्हारे राज्य का चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहा सही से, तुम्हारे एरिया का एमएलए सही से नहीं काम कर रहा है, एमपी नहीं सही से काम कर रहा है। उनसे एक बार ऑफेंड होके देखो, तब देश में सुधार आएगा। एक कॉमेडियन के जोक से ऑफेंड होने से थोड़ी ना तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदल जाएगा, हैं? इतनी ही दिक्कत है। एक ब्लॉक बटन होता है मोबाइल में, तो तुम ऐसे 3 डॉट पे कहीं पे क्लिक करोगे, तुमको ब्लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, ब्लॉक मार दो। फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी उस प्लेटफ़ॉर्म पे तुम्हें वो क्रिएटर नहीं दिखेगा। इतना सिंपल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन जो प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम, सड़क की प्रॉब्लम, वो थोड़ी ना इस जोक से सुधर जाएगा, एक कॉमेडियन को बैन करने से सुधर जाएगा। नहीं, जो रियल इशू है उस पे बात करो, मीडिया को घसीटो उस रियल इशू में, बोलो कि भोसड़ी वालों इस पे बात करो। लेटेंट और जोक्स पे बात करने से थोड़ी ना तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट वेयर वी विल टॉक अबाउट दोगलापन। दोगलापन का ना अलग ही हिसाब है इस देश में। मतलब जब लोगों को व्यूज मिल रहे थे इसके फेवर में बोलने से, तो सब लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं कि भाई मेरा फेवरेट शो लेटेंट है, मेरा फेवरेट शो लेटेंट है, भाई इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सर्वाइव डार्क ह्यूमर। जैसे ही मतलब
इसके अगेंस्ट में हवा बहने लगी। जैसे ही थोड़ा सा मामला टेढ़ा हुआ, वैसे सभी लोग इसके अगेंस्ट हो गए, वैसे सभी लोग इसको गाली देने लगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, एमएलए एमपी से लेके आप जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, काफ़ी सारे लोग मतलब पहले तो इसकी तारीफ कर रहे थे। जैसे ही मामला थोड़ा सा बदल गया, वैसे सब इसके अगेंस्ट चले गए। इससे कहीं न कहीं सभी का सामाजिक दोगलापन दिखता है कि भाई जिस तरह हवा बह रही है ना, सब उसी तरफ फ्लो के साथ चल दिए। खुद सोचने की जो है एबिलिटी है ना, वो खो चुके हैं हम। एज़ पूरा पूरा समाज जो है हमारा, वो खुद सोचने की एबिलिटी ही खो चुका है। वो बस दूसरों की ओपिनियन चिल्लाया जा रहा बार-बार। इतना ज़्यादा मतलब वो है ना, सभी के सभी रूम टेम्परेचर आईक्यू लेके घूम रहे हैं। सभी के साथ जो है इतनी बड़ी दिक्कत है कि मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, कोई भी टॉपिक हुआ, वो जाएगा यूट्यूब पे ऐसे टिक 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 सर्च मारेगा, और उसके किसी इन्फ्लुएंसर ने जिसकी वीडियोज़ वो पहले देख चुका है, या उसका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, उस इन्फ्लुएंसर ने इस टॉपिक के बारे में क्या कहा है, उसका ओपिनियन वहाँ से कॉपी कर लेगा, और फिर वही ओपिनियन वो हर जगह ढोल पीटता फिरेगा। इतना ज़्यादा लेम हो चुका है हमारा थिंकिंग एबिलिटी। हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी बची ही नहीं है। जिस तरफ हवा बह रही है, हम भी उसी तरफ चल दिए हैं। आज इस लेटेंट को सपोर्ट करने से व्यूज़ आ रहे हैं, तो आज हम भी लेटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कल लेटेंट के अगेंस्ट बोलने से व्यूज़ आ रहे हैं, कल लेटेंट के अगेंस्ट जाके मतलब हमें लग रहा है कि हम कूल बन रहे हैं, तो हम लेटेंट के अगेंस्ट चले गए। आज डार्क जोक बोलने से व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम डार्क जोक कर रहे हैं। कल हमें पूजा पाठ करने से व्यूज़ आएँगे, तो हम पूजा पाठ करने लगे। तो ये जो है ना, एक एक बेसिक थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो इस देश की, इस समाज की जनता जो है, वो चूतिया जनता खो चुकी है। उन्हें खुद सोचने की आदत ही नहीं है, वो दूसरों को ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो ये रूम टेम्परेचर आईक्यू का कमाल है, और इस देश में मेजॉरिटी लोग उसी लेवल पे अटके हुए हैं। तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ाओ, अपनी सोच, अपनी ओपिनियन खुद फॉर्म करो, ना कि दूसरों के ओपिनियन ढोल पीटते फिरो। अब तो मेरा ओपिनियन पूछोगे इस कंटेंट के बारे में या इस टाइप के कंटेंट के बारे में, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा है इस टाइप के कंटेंट में। और जो इस पर्टिकुलर शो के बारे में, इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में, भाई वो पेड मेंबर्स के लिए वो एपिसोड था, या फिर ये शो भी पेड मेंबर्स के लिए था ज़्यादातर। तो भाई उसमें तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? लोग पैसे दे के देख रहे हैं, और जो लोग उसके पैसे दे रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि भाई किस टाइप का कंटेंट वहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद काफ़ी लोग कंसर्न थे कि भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है। पहली बात, कल्चर का तो तुम पूछो ही मत। कल्चर वैसे भी इस देश का मतलब उसका खटिया ठार है? तुम 10 रील स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम पे, 11वां रील तुम्हें एक सॉफ्ट पॉर्न दिख जाएगा। तो कल्चर बचाना ही है, तुम उन सब जगहों पे जाओ ना। कल्चर मतलब इंडियाज़ गॉट लेटेंट बैन करने से कौन सा तुम्हारा कल्चर बच जाएगा? तुम्हें कल्चर बचाना ही है तो गुटखा बैन करवाओ ना, तुम्हें कल्चर बचाना ही है तंबाकू बैन करवाओ ना। तुम सड़क पे बाहर निकलोगे बस तुम्हें कचरा का ढेर दिख जाएगा, हर जगह बदबू आ रही है। नो, इनफैक्ट जियो गेसर पे ना एक गेम चलता है कि भाई एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स अगली। भाई 10 बार तुम गूगल स्ट्रीट व्यू खोल के देखोगे ना, तुमको 9 जगह कचरा ही कचरा दिखेगा। हर जगह गुटखा थूक के हम अपना निशान छोड़े जा रहे हैं। भाई गुटखा थूक थूक के हम हावड़ा ब्रिज को तोड़ दे रहे हैं, और फिर तुम कंटेंट क्रिएटर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो हमारा कल्चर बचाएंगे। क्या है हमारा कल्चर? गुटखा थूकना हर जगह हमारा कल्चर है? गंदगी फैलाना हमारा कल्चर है? यही हमारा कल्चर है। इसी को बचाने के लिए तुम ऑनलाइन गंदगी फैलाने से मना कर रहे हो? हैं? ऑफलाइन ज़िंदगी सुधारो। ऑनलाइन तो कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन से तो फ़र्क पड़ेगा ना। तुम्हारे घर के आगे कचरा है, उससे तो तुम्हें बदबू से फ़र्क पड़ेगा ना, हैं? तुम्हारे घर के आगे पानी अटका हुआ है, उससे तो मच्छर आएँगे तो तुम्हें डेंगू होंगे ना। तो तुम भाई ऑफलाइन अपनी ज़िंदगी सुधारो, ऑफलाइन अपने कल्चर बचाओ, ऑनलाइन तो बच ही जाएगा। ऑनलाइन से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। दूसरा उससे बड़ा मतलब कंसर्न था ज़्यादातर लोगों का कि बच्चे बिगड़ रहे हैं इस टाइप के कंटेंट को देख के। भाई तुम्हारा बच्चा, उसके हाथ में फ़ोन कहाँ से आया? इंटरनेट कहाँ से आया? और उसके बाद उसके पास पैसे कहाँ से आए कि वो एकदम एक पेड मेंबरशिप ले रहा है किसी चैनल का, और फिर उस पे वो वल्गर कंटेंट देख रहा है। इतना कुछ हो जा रहा है बच्चे के साथ, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुमसे बच्चे नहीं संभल रहे, सीधे-सीधे ये क्यों नहीं बोल देते? तो बच्चे बिगाड़ रहा है कंटेंट क्रिएट। भाई इतने सारे बच्चे हैं इस देश में, सभी को सुधारने की ज़िम्मेदारी क्या कंटेंट क्रिएटर्स की है कि माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है? बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको तो माँ-बाप देखेंगे कि भाई कंटेंट क्रिएटर देखते फिरेगा। तुम्हारा बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, इस बात की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि किसी कंटेंट क्रिएटर की। वरना देखने को तो इंस्टाग्राम पे तुम्हें सॉफ्ट पॉर्न देखने को मिल जाएगा, ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप हैं, और तुम्हें मतलब एक वीपीएन लगाने से तुम्हें तुरंत हज़ारों टाइप के पोर्नोग्राफिक कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो एग्ज़िस्ट कर रहा है वही गलत है? नहीं भाई, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को क्या दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हर एक डिवाइस में पैरेंटल कंट्रोल जैसे सिस्टम्स आते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, आप कंट्रोल कर सकते हो। हर एक एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हो। तो थोड़ा-सा तो अपने आप को विकसित करो, अपना दिमाग विकसित करो।
पेरेंटल कंट्रोल जैसी चीज़ों का यूज़ करो और साथ में अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो, ना कि दूसरों पे जिम्मेदारी थोपना कि भाई उसके फलाने की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया, फलाने की वजह से मेरा बच्चा आवारा हो गया। नहीं, तुम्हारा बच्चा आवारा हो गया तुम्हारी वजह से, तुम नहीं संभाल पाए। जिम्मेदारी थोपने की चीज़ नहीं है, जिम्मेदारी उठाने की चीज़ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेगमेंट, अपोलॉजी। किसने सबसे बढ़िया अपोलोजाइज़ किया और किसकी अपोलॉजी माफ़ी लायक थी। तो अभी तक 3 क्रिएटर ने अपोलोजाइज़ किया जिनका कमबैक हो चुका है। आशीष चलचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मैडम जी, और एक समय भाई बाकी हैं। आई होप कि उनका भी कमबैक जल्दी से जल्दी हो जाए। और बाकी मतलब जो ये 3 क्रिएटर ने अभी तक माफ़ी मांगी है, जैसे ही आशीष चलचलानी ने माफ़ी मांगी, सब लोगों ने उसका खूब जम के सपोर्ट किया कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो तुम गलती से रेल दिया गया हो। सेकंड, जब रणवीर अलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे कि भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, आप एक ऐसे जगह पे फिट होने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से आप बिलोंग नहीं करते, और साथ ही में आपने तो एक अमेरिकन शो का जोक ही तो कॉपी किया था, और ये जोक ऐसे पहले भी लोग मार चुके हैं, जैसे करण गिल जैसे लोग मार चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मतलब जैसे अपूर्वा मैडम जी ने माफ़ी मांगी तो उन्होंने अपना अपॉलॉजी वीडियो डाला, वैसे ही मतलब नेक्स्ट लेवल ड्रामा स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसी ड्रामा के बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो इसको बंद करते हैं यहीं पे। टिल देन, स्टे हैप्पी।